बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ एक कविता और उसका शब्दार्थ भावार्थ समझे थे। आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो शब्दार्थ किसको बोलते हैं? जो शब्द रहता है उसके अर्थ को शब्दार्थ बोलते हैं। कठिन शब्द रहता है उसका साधारण अर्थ में उसको क्या बोलते हैं, सरल अर्थों में उनको क्या बोला जाता है, वही उसका शब्दार्थ है। तो नीचे कुछ शब्दों के अर्थ नहीं दिए गए हैं, उनके अर्थ कोष्टक में से छांटकर शब्दों के सामने लिखो। जैसे कि यहाँ पास नहीं दिया गया है और यहाँ भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पास हमें जो ये कोष्टक में यहाँ पास जो बना है ना, यहीं से छांट के लिखना है। देखो, दो जगह नहीं दिया है, यहाँ और यहाँ, ये दोनों जगह एक ऋण और मूर्धों को जमीन में गाड़ने की क्रिया, ये दोनों में से क्या आएगा उसको लिखना है। तो चलो देखते हैं। अमर किसको बोलते हैं? जो ना मरे उसे क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। मरकर भी जो नहीं मरते, जिनका नाम हमेशा चलते रहता है, वो अमर कहलाते हैं। शहीद किसको बोलते हैं? बलिदानी को बोलते हैं। जो हमारे देश के लिए मर मिटे हैं ना, उनको शहीद बोला जाता है। यश मतलब होता है बड़ाई, प्रसिद्धि। दफनाई, अब बताओ, दफनाई में ऋण आएगा कि मुर्दों को जमीन में गाड़ने की क्रिया आएगा? क्या आएगा? मुर्दों को जमीन में गाड़ने की क्रिया को दफनाई बोलते हैं। तो उसको यहाँ पास ये लाइन में लिख देंगे। गाथा किसको बोलते हैं? गाथा मतलब कथा, कहानी। चारण किसको बोलते हैं? कीर्ति गायक। जो भाट होते हैं, कीर्ति गान करते हैं, उसे चारण बोलते हैं। कर्ज मतलब क्या होगा? ये भी खाली है, तो यहाँ पास किसको लिखेंगे? ऋण को लिखेंगे। ठीक है। मर्म मतलब क्या होता है? रहस्य। इस तरह से पाठ में जो कठिन शब्द है उसका पूरा शब्दार्थ लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे देखो, टिप्पणी में दिया है रक्तबीज। रक्तबीज किसको बोलते हैं? एक रक्तबीज शुंभ और निशाचर मतलब राक्षसों का एक सेनापति था। रक्तबीज नाम का एक सेनापति था, शुंभ निशुंभ राक्षसों का, जिसे देवी दुर्गा ने मारा था। कहते हैं रक्तबीज के शरीर से रक्त की जितने बूंदें धरती पर गिरती थी, उतने ही नए राक्षस पैदा हो जाते थे। जब माँ दुर्गा उसको मार रही थी, तो उसके शरीर से जितना बूंद खून गिरते जाता था, तो एक और रक्तबीज तैयार हो जाता था। वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। इसका क्या अर्थ है? रायपुर में जय स्तंभ चौक, इलाहाबाद में आज़ाद पार्क, अमृतसर में जलियांवाला बाग, ऐसे ही तीर्थ स्थल है। ठौर मतलब जगह, स्थान, और तीर्थ मतलब जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं, है ना। तो रायपुर के जय स्तंभ चौक, जहाँ पास वीर नारायण सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी, वैसे ही इलाहाबाद में आज़ाद पार्क है, अमृतसर में जलियांवाला बाग है, जहाँ पास जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। इस प्रकार से जहाँ जहाँ पास अमर शहीदों ने बलिदान दिया है, उनको यातनाएं दी गई, उनके साथ अत्याचार किया गया, उनको मौत की सज़ा दी गई। ये जगह आज हमारा तीर्थ स्थल बन चुका है। वह बीज कहाँ से आएगा? देशभक्त एवं देश हित में बलिदान देने वाली पीढ़ी कैसे पैदा होगी? इसको वह बीज कहाँ से आएगा, इस प्रकार से बोला गया है। अब देखते हैं प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न पहला, ये सभी प्रश्नों को अच्छा से पढ़ना है, समझना है और सबका उत्तर कॉपी में लिखते जाना है। शब्दार्थ से लेकर पूरा सबको अपने कॉपी में उतारते जाना है। मैं एक उत्तर लिखकर, प्रश्न का उत्तर लिखकर भेज दूंगी, उसे आप लोग देखकर उतार लेंगे। ठीक है। यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता? अब सोचो, यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती
तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता। हमारा देश आज भी मुर्दों का देश कहलाता। आज भी हम स्वतंत्र नहीं हुए रहते, गुलाम रहते, है ना। वैसे ही प्रश्न दूसरा, कवि किसका यशगान कर रहा है। कवि है वो हमारे देश पर मरने वाले अमर शहीदों का यशगान कर रहा है। फिर वैसे ही प्रश्न तीसरा है, राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहता है। तो राष्ट्र के कर्ज को कवि अमर शहीदों का गान करके चुकाना चाहता है ना। प्रश्न चौथा, कवि के अनुसार यदि शहीदों को न पूजा गया तो उसका क्या परिणाम होगा। तो अभी हमने कविता में पढ़ा ना, पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, जो माँ धरती को माँ कहकर माथे से कौन लगाएगा। मतलब यदि हम शहीदों को नहीं पूजेंगे, उनको हम भूल जाएंगे तो इस देश की सेवा करने वाला पैदा नहीं होगा। इस देश में देशभक्ति के भाव लोगों में नहीं जागृत होगी। प्रश्न पांचवा, कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को तीर्थ कहते हैं। उसके बाद प्रश्न छठवा है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिसमें ये भाव आए हैं। शहीदों को न पूजने का परिणाम बताया गया है। तो इधर अभी कविता में पढ़े ना, पूजे न गई, यहाँ पास देखो ये है ना, पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी को माथे से कौन लगाएगा। तो ये वाला लाइन को उसमें लिख देना है। उसके नीचे में शहीदों के बलिदान स्थल को तीर्थ कहा गया है। फिर पलट के देखते हैं इधर कहाँ पास कहा गया है तीर्थ स्थल। ये देखो, गिरता है रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसे को नई फसल दे जाते हैं। इस लाइन को लिखेंगे, ठीक है। जीवन को बोझ माना गया है। किस पंक्ति में जीवन को बोझ कहा गया है। देखो इसमें जीवन ऐसा बोझा होता हमसे नहीं सहा जाता, कहाँ है, ये वाला है। ये वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। तो ये वाला लाइन को वहाँ पास लिख देंगे, ठीक है। अब निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करो। तो इसका भी अर्थ पीछे तरफ बताई, उसी से समझकर लिख लेना है और मैं कापी में लिखकर भी इसको भेज दूँगी। फिर प्रश्न 8वां, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। यह पंक्ति कवि पाठकों में कौन सा भाव जागृत करना चाहता है। इस पंक्ति से कवि पाठकों में देशभक्ति का भाव जागृत करना चाहता है। उनके अंदर देश की सेवा करने की भावना जागृत करना चाहता है। फिर प्रश्न 9 देखो, इस पीढ़ी से उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। ऐसे कौन से भाव है जो कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है। कवि है वो आज की पीढ़ी में जो देशभक्ति का भाव कम होते जा रहा है, ठंडा पड़ते जा रहा है, उसी को जगाना चाहता है। फिर भाषा तत्व और व्याकरण। तो चलो इसके लिए पहला प्रश्न देखते हैं। चलो, धर्म कर्म मर्म, इसको एक बार और बोल के देखो। धर्म कर्म मर्म समान उच्चारण वाले शब्द हैं, एक जैसे लग रहे हैं ना। धर्म कर्म मर्म, सिर्फ पहला अक्षर बस अलग है, बाकी सभी में रा रे फर्मा लिखा हुआ है ना। तो ऐसे शब्दों को समानोच्चारी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो समानोच्चारी शब्द लिखो, जैसे कि चारण। अब चारण जैसे दो ठो और शब्द सोचो, जैसे कि चारण, कारण, तारण, हारण, मारण, इस तरह से। जिसका समानोच्चारी शब्द में क्या होता है, समानोच्चारी शब्द में केवल पहला अक्षर बस
बदलता है। जैसे कि चारण है तो ता र न, इस तरह से देखो त बस बदला है, बाकी जो का त्यों है। वैसे ही का र न, इसमें क्या हुआ है, क बस बदला है, बाकी ज्यों का त्यों है। तो उसका अक्षर वगैरह पीछे का कोई चीज़ नहीं बदलता, सिर्फ पहला अक्षर बस बदलता है। इसमें त बदला, इसमें क बदला। तो चारण, तारण, कारण, इस तरह से। जैसे ही अमर, अमर जैसा क्या हो सकता है, कमर, समर, इस तरह से दो शब्द लिखना है। कर्ज, कर्ज जैसा क्या हो सकता है, कर्ज, तर्ज, हर्ज, मर्ज, इस प्रकार से। ठीक है। समानोच्चारित शब्द में केवल पहला अक्षर बस को बदलना है, बाकी जो का त्यों रहेगा। तभी उसको जब हम बोलेंगे तो एक जैसे उच्चारण होगा। एक जैसे उच्चारण होता है, इसीलिए इसका नाम समानोच्चारित शब्द है। वैसे ही निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम मतलब उल्टा शब्द। याद रखो, विदेशी शब्दों का विलोम शब्द विदेशी ही होगा। जैसे अमीर का विलोम गरीब होगा, निर्धन नहीं। तो अमीर का गरीब, देसी शब्द विदेशी शब्द होता है, तो जो अमीर शब्द है वो विदेशी शब्द है। तो वैसे ही गरीब भी विदेशी शब्द है और निर्धन है वो देसी शब्द है। उसको अभी आगे पढ़ेंगे, देसी और विदेशी शब्द। ठीक है। अब वैसे ही यश, यश का अपोजिट उल्टा क्या होगा, यश का अपयश हो जाएगा। यश का उल्टा क्या होगा, अपयश। यश का अपोजिट क्या होगा, अपयश। तो यश लिखेंगे और डैश डालेंगे और इधर लिखेंगे अपयश, इस तरह से। ठीक। वैसे ही जगाना का सुलाना, आज़ादी का गुलामी, मुर्दा का जिंदा, धर्म का अधर्म, धरती का आकाश, जीवन का मरण, इस तरह से सभी का उल्टा शब्द विलोम शब्द लिखेंगे। फिर प्रश्न तीसरा देखो, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखो। जैसे आ, ई, क, अगर, ईक, कमल, चलना, हंसिया आदि। अब इसको देखो, इसको देखने से क्या समझ में आ रहा है, जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं ना, आ ई पूरा क ख ग घ, अ से लेकर यानी ज्ञ तक, तो उसी क्रम में लिखना है। आ पहले आता है, फिर उसके बाद ई वाला आता है, आ के बाद आ वाले के बाद ई वाला आता है, फिर क वाला आएगा, फिर च आएगा, फिर ह वाला आएगा। लाइन से गया है ना, सभी नहीं दिया है। आ के बाद आ नहीं दिया है, ई नहीं दिया है, सीधा ई दिया है, तो अ वाला के बाद ई लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पास नीचे में जो दिया हुआ है उसको भी लाइन से छाटेंगे और लिखेंगे। जैसे कि लगाव, रसद, अमर, यश, धरती, दमन, शहद, नवाल, फसल, शहीद। तो इसमें पहला अक्षर को देखेंगे, पहला अक्षर में कोई जगह आ रहा है क्या, जैसे कि ये अमर, तो अमर को पहले लिख देंगे अमर। अब आ के बाद देखो आ वाला, आ ई उ ए ऐ ओ औ आम आ नहीं है ऐसा वाला, तो जो है उसमें से देखेंगे ल है, र है, या, ध, द, स, न, फ, स। तो कौन सा वाला आएगा, द वाला आ जाएगा, दमन। उसके बाद ध वाला आएगा, धरती, त, थ, द, ध, न, ऐसे वर्णमाला क्रम में। फिर न वाला आएगा, उसी प्रकार से लाइन से इसको लिखते जाना है। ठीक है। उसके बाद सोचो और लिखो। या शब्द को उल्टा लिखने पर दया बना। जैसे कि या द, अब द को पहले लिख दे, इसको पहले लिख दे, अब या को लिखें, तो ये क्या बन गया, द या। याद को पलट दिए तो दया बन गया। वैसे ही कुछ और शब्द छांटना है और उसका जब उल्टा करें तभी सार्थक शब्द बनना चाहिए। जैसे कि याद, याद माने
किसी को स्मरण करना, है ना, ध्यान में रखना, वो याद कहलाता है। दया, किसी के प्रति दया भाव, उस तो इसका ये भी सार्थक शब्द है। वैसे ही इनका भी सार्थक शब्द हमें लिखना है। जैसे कि हरा, हरा, हरा को उल्टा करो, क्या हो जाएगा? राह। तो हरा रंग का नाम हो गया, राह मतलब रास्ता हो गया। वैसे ही तुमको भी चार्ट होगा और छांटना है, अपने मन से सोचना है, पलटने पर भी उसका सार्थक शब्द बनना चाहिए। बिना सार्थक शब्द वाले शब्दों को नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब रचना, सैनिकों के बारे में तुम क्या क्या जानते हो लिखो। तो इसको अपने मन से सोच सोच कर लिखोगे। सैनिक के बारे में तुम क्या जानते हो, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह से देश की सेवा करते हैं, सोच सोच कर लिखोगे। तुम देश की सुरक्षा में कैसे सहयोग कर सकते हो, तुम अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेवा करने के लिए क्या कर सकते हो, उसको इसमें लिखोगे। क्रांतिकारियों के चित्र एवं जानकारियाँ एकत्रित कर स्क्रैप बुक में चिपकाओ। सब बहुत सारे क्रांतिकारी है ना, अपना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और लाल बहादुर शास्त्री, इस तरह से बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी हैं। उन सब का फोटो ढूंढना है और अपने कॉपी में चिपकाना है। राष्ट्र प्रेम से संबंधित स्लोगन एकत्रित कर कक्षा में सुनाओ। हमारे देशभक्ति गीत जो 15 अगस्त 26 जनवरी में तुम सब गाते हो नहीं, वैसे गीतों को एकत्रित करके एक आध गाना अपने घर में अपने बड़े भाई बहन या अपने माँ पापा को सुनाना है। गतिविधि में देखो, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, वीर नारायण सिंह आदि क्रांतिकारियों के चित्र एकत्र करो, उन्हें कक्षा में लगाकर कक्षा सजाओ। तो अभी स्कूल नहीं लग रही है, तो फिर तुम इसको एकत्रित करके रखोगे, जब स्कूल लगेगी फिर इसे अपने कक्षा में सजाएंगे। इस कविता की इन पंक्तियों को पढ़ो और याद करो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसको पढ़कर याद करना है। फिर कवि श्री कृष्ण सरल ने शहीदों से संबंधित अनेक कविताएं लिखी है। किसी अन्य कवि की किसी शहीद पर लिखी गई कविता बाल सभा में सुनाओ। तो ऐसे ही देशभक्ति वाला एक और कविता तुम्हें ढूंढना है और उसको लिखकर अपने कॉपी में रखना है। फिर जब बाल सभा होगी उसमें सुनाओगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाठ एक समाप्त होता है। धन्यवाद।